अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सबा एंड आई एम हियर टू टीच यू केमिस्ट्री क्लास 10th। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़। सबसे पहला एमसीक्यू है अबाउट 99% एटमॉस्फेयर मास लाइज विद इन। एटमॉस्फेयर का जो मास है वो उसमें से 99% एटमॉस्फेरिक जो मास है वो कितने जो है वो एरिया के अंदर पाया जा रहा होता है अबव द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से ऊपर ऊपर की तरफ अगर आप जाएं तो एटमॉस्फेयर का जितना भी मास है और 99% वो कितने किलोमीटर तक मौजूद होता है, तो वो है जी आपका ए ऑप्शन 30 किलोमीटर्स तक। सेकेंड एमसीक्यू इज डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर वेरिएशन के मुताबिक अगर देखा जाए तो एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है कितने रीजन्स के अंदर। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, 4 रीजन्स में। जस्ट अबव द अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ अगर जाएं तो सबसे पहले यानी जो 4 रीजन्स हैं वो हैं जी आपके पास ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है। ये 4 रीजन्स हैं, उनमें से जस्ट अबव द अर्थ सरफेस से बिल्कुल ऊपर की तरफ आप अगर जाते हैं तो सबसे पहला रीजन जो है वो कौन सा आता है, तो वो है जी डी ऑप्शन, ट्रोपोस्फेयर। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज अ ग्रुप ऑफ गैसेस का कौन सा ग्रुप है जो कि मेंटेन करता है टेम्परेचर को ऑफ एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन जो है वो कौन सा ग्रुप ऑफ गैसेस कर रहा है, तो अगर हम टॉपिक में बेटा देखें, ये ट्रोपोस्फेयर का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स जो है निग्लिजिबल हैं, यानी बहुत कम है एटमॉस्फेयर में, येट दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर। यानी कि आपके पास 2 गैसेज आ रही हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ये 2 जो है इनकी कंसनट्रेशन जो है ये टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज गेटिंग हॉटर। ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, यानी गर्मी बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? पेज नंबर बेटा 123 पे अगर आप आएँ चैप्टर के, तो वहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है कि एज द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इंक्रीजेज। जैसे जैसे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो उसकी वजह से हीट जो है ना वो अर्थ की सरफेस से लॉस्ट यानी कि वापस कम जा रही है, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर ज़मीन का बढ़ता जा रहा है, यानी गर्मी बढ़ती जा रही है। तो मेन रीज़न क्या है? कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज हो रही है। So the right option is B option, increasing the concentration of carbon dioxide. Next MCQ is which one of the following is not a greenhouse effect? इनमें से कौन सा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है? पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जी ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से इंक्रीज हो रहा होता है। इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो फ्लड जो सैलाब हैं उनके आने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, फ्लड रिस्क ज़्यादा है। उसके अलावा इंक्रीजिंग द सी लेवल, यानी समुद्र की सतह बढ़ती जाएगी, फ्लड ज़्यादा आएंगे, बर्फ़ ज़्यादा, ग्लेशियर्स वगैरह पिघलेंगे तो समुद्र की सतह भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी पानी का लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से फूड चेन इंक्रीज नहीं कर रही, बल्कि फूड चेन जो है वो बेटा वो इफ़ेक्ट हो रही है इन अ सेंस ऑफ नेगेटिव सेंस, यानी कि फूड चेन को नुकसानात हो रहे हैं, वो इंक्रीज नहीं हो रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज नॉर्मली आमतौर पे जो रेन वाटर है इज़ वीकली एसिडिक, यानी कुछ हद तक जो है नॉर्मली जो आप रेन वाटर, बारिश का जो पानी होता है वो कुछ हद तक फिर भी एसिडिक ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारी एयर के अंदर जो है वो एसिडिक नेचर में एक गैस मौजूद है, और वो गैस है जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसकी मौजूदगी की वजह से नॉर्मली जो रेन वाटर होता है ना वो एसिडिक ही होता है, वीकली एसिडिक। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज बिल्डिंग्स आर बीइंग डैमेज्ड बाय एसिड रेन। एसिड रेन जो तेजाबी बारिश आती है उसकी वजह से बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो डैमेज यानी तबाह हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड रेन जो है वो किस पे अटैक करती है? बिकॉज इट अटैक्स द सी ऑप्शन, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप इसको टॉपिक में देखें, इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन वाले टॉपिक में अगर आप आएँ तो उसमें से सेकेंड वाला जो है वो पॉइंट देखें, लिखा हुआ है कि एसिड रेन अटैक्स द कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट पे जो है वो अटैक करती है, जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द मार्बल एंड लाइमस्टोन ऑफ बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स। तो बिल्डिंग्स वगैरह, मोनूमेंट्स वगैरह के अंदर जो मार्बल लाइमस्टोन इस्तेमाल हो रहा होता है ना उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर जो है वो एसिड रेन अटैक करती है। सो द राइट ऑप्शन इज सी, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट एमसीक्यू इज एसिड रेन अफेक्ट्स द एक्वेटिक लाइफ।
एसिड रेन जो है वो एक्वेटिक लाइफ यानी समुद्री जो मखलूक है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है। बाय क्लॉगिंग द फिश गिल्स, फिश के जो गिल्स हैं उनको क्लॉग यानी बंद कर देती है। ये एसिड रेन की वजह से उनको काफ़ी नुकसान होता है, फिश गिल्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं। बिकॉज किसकी वजह से बंद होते हैं, यानी एसिड रेन में ऐसी क्या चीज़ होती है कि जिसकी वजह से फिश गिल्स जो हैं वो क्लॉग कर जाते हैं। अच्छा जी, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन में पहले पॉइंट में अगर ये वाली लाइन देखें तो स्पेशली हाई कंसनट्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम आइंस, यानी एल्यूमिनियम की जो मौजूदगी है वो एल्यूमिनियम जो है वो क्लॉग करती है फिश गिल्स को। तो हमने फिश गिल्स के बारे में पूछा गया है, तो इसका मतलब कि एसिड रेन जो एक्वेटिक लाइफ के ऊपर जो है वो इफेक्ट करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लॉगिंग द फिश गिल्स। तो फिश गिल्स जो क्लॉग होते हैं वो होते हैं जी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। The next MCQ is ओजोन इज़ बेनिफिशियल फॉर अस एज इट। ओजोन हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद है, क्यों? क्योंकि ओजोन जो है वो सूरज से आने वाली जो रेडिएशंस होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो हम तक जो है वो ज़मीन तक पहुंचने नहीं देता। तो ओजोन इसलिए बेनिफिशियल है बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा एयर पोल्यूटेंट नहीं है? सबसे पहले ये ऑप्शन है बेटा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी एयर का जो है वो एक मेन कंपोनेंट है। उसकी कंपोजिशन में अगर आप देखेंगे तो एयर की कंपोजिशन में अगर आप चेक करें तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट मौजूद है वो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। ये ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू इज आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय। आयरन और स्टील वगैरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज़्यादातर डैमेज होते हैं किस वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा जी, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये तो इतना इफेक्ट नहीं, जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये जैसे ही पानी के साथ जो है वो रिएक्शन करता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा जो कि एसिड है, और ये जो एसिड रेन है ये क्या करेगी? ये इफेक्ट करेगी आयरन और स्टील को। सो द मोस्ट सुटेबल आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज इंफ्रारेड रेडिएशंस जो कि एमिटेड बाय द अर्थ, ज़मीन से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस निकल रही होती हैं, आर एब्जॉर्ब्ड बाय, उनको कौन एब्जॉर्ब करता है? उनको एब्जॉर्ब करते हैं जी, जो कि आपने पढ़ा था ट्रोपोस्फेयर में, जो कि हमारे इन्वायरमेंट को जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, वो हैं जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। दे एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिटेड बाय द अर्थ। सो द राइट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज ग्लोबल वार्मिंग कॉज राइजिंग ऑफ द सी लेवल। गर्मी बढ़ती जाएगी तो समुद्र की ग्लेशियर्स पिघलेंगे, बर्फ़ पिघलेगी, पानी समुद्रों में आएगा, तो सी लेवल जो है वो राइज ज़्यादा होता जाता है। द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ज़मीन के ऊपर जो गर्मी बढ़ रही है वो किस वजह से बढ़ रही है? तो अभी हमने पीछे बेटा एक पढ़ा था कि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, किस वजह से? तो इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेम यही बात है तकरीबन कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग यानी ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। सो द राइट ऑप्शन इज़ ए ऑप्शन। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज़ विच गैस, कौन सी गैस है जो कि प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो अभी हमने ऊपर एक जो है वो एमसीक्यू में पढ़ा था कि ओजोन गैस जो होती है वो बेनिफिशियल होती है क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो उसी को उन्होंने उल्ट किया हुआ है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ज़मीन तक पहुंचने, कौन सी गैस जो है वो ज़मीन तक पहुंचने नहीं देती, यानी ज़मीन को बचा लेती है। तो वो है जी आपके पास ऑप्शन डी, ओजोन जो है ये प्रोटेक्ट करती है अर्थ एटमॉस्फेयर को, अर्थ सरफेस को फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन की जो लेयर है उसके अंदर होल होता जा रहा है, वो डिप्लीट ख़त्म होती जा रही है, तो उसका इफेक्ट जो है आर एक्सेप्ट द फॉलोइंग वन। ज़मीन के पे रहने वाले जितने भी मतलब हम लोग हैं या जानवर हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ, उनको ओजोन की डिप्लीशन की वजह से इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब वो इफ़ेक्ट जो है कौन सा ऐसी यहाँ पे स्टेटमेंट है जो कि ओजोन डिप्लीशन की वजह से वो इफ़ेक्ट नहीं हो रहा? ओजोन डिप्लीशन की वजह से इन्फेक्शियस डिजीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है। स्किन कैंसर बढ़ रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस यानी आबोहवा में तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन ओजोन डिप्लीशन की वजह से हमारी फसलों की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही। तो दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। The next MCQ is
विच वन ऑफ दीज पोल्यूटेंट इज़ नॉट फाउंड इन कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स, कार की जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स होते हैं उनके अंदर इनमें से कौन सा पोल्यूटेंट मौजूद नहीं होता? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ओजोन इज़ नॉट फाउंड इन द कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स। द नेक्स्ट MCQ इज़ द प्रोसेस, वो प्रोसेस बाय विच जिसके ज़रिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है इज़ टर्न्ड इनटू नाइट्रेट्स, यानी कि जो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है, पौधों ने अगर उसको इस्तेमाल करना है तो मिट्टी के अंदर जो है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज कर दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज किया जाता है, दिस इज़ कॉल्ड द नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको कहते हैं ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन हो रही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है बेटा ऑप्शन बी, ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फिक्सिंग। द नेक्स्ट MCQ इज ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय, ग्लोबल जो वार्मिंग है यानी जो गर्मी है वो ज़मीन के ऊपर जो पूरी दुनिया के ऊपर बढ़ती जा रही है, वो किस लिए है? वो इसलिए है कि जो ज़मीन से यानी ज़मीन की तरफ जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं उनमें से ओजोन हमें बचा लेता है उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, लेकिन उनमें से जो रेडिएशंस हम तक पहुंच जाती हैं वो ज़मीन से जब वापस जाती हैं तो वो जाती हैं इन दी फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। अब कार्बन डाइऑक्साइड की पोल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर ज़्यादा होने की वजह से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं वो एब्जॉर्ब हो रही हैं, यानी कि वो अर्थ सरफेस से बाहर एमिट नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन बेटा। एब्जॉर्प्शन हो रही है इंफ्रारेड रेडिएशंस की जो कि एमिट हो रही होती हैं बाय द अर्थ सरफेस। सो द राइट ऑप्शन इज़ ए ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट MCQ इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हार्मफुल टू अस बिकॉज, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती है बिकॉज इट पैरालाइजेज द लंग्स, इट डैमेज द लंग टिश्यूज, इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इट मेक्स द ब्लड कोआगुलेट। द राइट ऑप्शन इज़ सी ऑप्शन। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हीमोग्लोबिन के जो है वो अंदर यानी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में जाके ऑक्सीजन अटैच होना होता है, ठीक है। तो इसने हीमोग्लोबिन ने जब ये ब्लड के अंदर मौजूद है, जहाँ जहाँ ब्लड जाता है हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जाता है और इसके साथ ऑक्सीजन भी पूरे सेल्स तक जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कहीं पे मौजूद है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो ऑक्सीजन को रिप्लेस करके हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो खुद को अटैच कर लेता है। तो इसलिए अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है तो हमारे लिए इसलिए नुकसानदेह होता है क्योंकि इट रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरी करने की जो एबिलिटी है उसको कम कर देता है और ख़ुद उसकी जगह जाके अटैच हो जाता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर अस। सो द राइट ऑप्शन इज़ सी ऑप्शन। If you are new, then subscribe the channel.